यूक्रेन के साथ युद्ध में बेलारूस पहले दिन से रूस की हर मुमकिन मदद कर रहा है। बेलारूस की सेना यूक्रेन के खिलाफ युद्ध तो नहीं कर रही, लेकिन देश की जमीन रूस के लिए एक लॉन्चिंग पैड के लिए फ्री कर दी गई है। बेलारूस के ट्रेनिंग कैंप्स में रूस के सैनिक ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। पिछले दिनों यहां हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती की खबर सामने आई थी। अब किंजल मिसाइल से लैस एक रशियन MiG-31 फाइटर के बेलारूस के ऊपर उड़ान भरने की खबर भी सामने आई है। दावा यह किया जा रहा है कि बेलारूस को लेकर पुतिन की बड़ी प्लानिंग है। पुतिन की वॉर डायरी में 5 ऐसे अहम चैप्टर दर्ज हैं जिसमें बेलारूस से बड़े ऑपरेशन को लॉन्च करने की रणनीति है। यूक्रेन की सीमा के बेहद करीब बेलारूस के आसमान पर मौजूद था रूस का एक ऐसा फाइटर जो सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि ब्रिटेन को दहला सकता था। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के ऊपर रूस के फाइटर जेट MiG-31 को स्पॉट किया गया। बेलारूस में मौजूद MiG-31 को लेकर सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि ब्रिटेन तक हड़कंप इसलिए है क्योंकि ये फाइटर एक खतरनाक कॉम्बिनेशन के साथ बेलारूस में मौजूद है। रूस ने MiG-31 को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से लैस कर दिया है। बेलारूस इस वक्त पुतिन के लिए अहम ठिकाना है। पुतिन यहीं से अपने महत्वाकांक्षी ऑपरेशन 5 की शुरुआत करना चाहते हैं। फिलहाल अपने 5 मिशन को पूरा करने के लिए रूस की सेना प्रैक्टिस और टेस्टिंग कर रही है। MiG-31 की किंजल मिसाइल के साथ उड़ान भी तैयारियों का एक हिस्सा माना जा रहा है। वॉर प्लानिंग के तहत पुतिन ने 5 बड़े मकसद को ध्यान में रखकर तैयारी की है। पहला, ब्रिटेन को अपनी मिसाइलों से टारगेट पर रखना। दूसरा, यूरोप में परमाणु हमले के लिए मिसाइल स्टैंड बाय रखना। तीसरा, बेलारूस से कीव पर डायरेक्ट हमले की प्लानिंग। चौथा, यूक्रेन की सेना को उत्तर में उलझाने की प्लानिंग। पांचवा, अमेरिका के किसी भी एक्शन का बदला लेने की तैयारी। पुतिन की इन तैयारियों को लेकर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को कुछ दिन पहले ही खबर मिली थी। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस ने आधुनिक ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली किंजल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल को अपने पड़ोसी देश बेलारूस में तैनात किया है। बेलारूस से लंदन की दूरी केवल 1800 किलोमीटर है। बेलारूस में परमाणु बम गिराने वाली मिसाइल तैनात करने के बाद अब रूस जब चाहे लंदन को तबाह कर सकता है। रूस की किंजल मिसाइल को नेटो ने किल जॉय नाम दिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक तस्वीर जारी की। इसमें रूस के 2 MiG-31K फॉक्सहाउंड जेट नजर आ रहे हैं। ये फाइटर जेट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। किंजल को हवा से ही लॉन्च किया जा सकता है। रूस की किंजल मिसाइल आवाज की रफ्तार से 12 गुना ज्यादा स्पीड से प्रहार करती है। हाइपरसोनिक किंजल की रेंज 2000 किलोमीटर है। किंजल 1000 पाउंड के एटम बम को लेकर उड़ सकती है। बेलारूस से लंदन पहुंचने में इसे सिर्फ 9 मिनट का वक्त लगेगा। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को हवा में नष्ट करना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं है। पुतिन ने किंजल की तैनाती से यूरोप को नई चेतावनी दी है। जरूरत पड़ने पर चंद सेकंड में रूस यूरोप पर परमाणु अटैक भी कर सकता है। बेलारूस से पुतिन ने खेरसोन के बदले की तैयारी भी कर ली है। पुतिन का मकसद यूक्रेन की सेना को क्रीमिया की तरफ बढ़ने से रोकना है। ऐसे में बेलारूस में कई महीनों से जमा रशियन सैनिक और आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेलारूस से अटैक करने से यूक्रेन के लिए बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। बेलारूस की तरफ से रूस की सेना यूक्रेन में हमला करती है तो इससे रूस की सेना को कई फायदे हो सकते हैं। असर नंबर 1, दक्षिण और पूर्व से यूक्रेन की सेना उत्तर में शिफ्ट होगी। असर नंबर 2, उत्तर में यूक्रेन को अपने घातक हथियार भेजने होंगे। असर नंबर 3, दक्षिण में सैनिक कम होने से रूस पर घातक हमले कम होंगे। असर नंबर 4, पूर्वी इलाकों में भी यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार कमजोर होगा। असर नंबर 5, दक्षिण और पूर्व से पीछे हट रही फौज को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बेलारूस से अटैक करने के बाद कीव पर कब्जे की जंग एक नए सिरे से शुरू हो सकेगी। यूक्रेन की फौज को कीव की रक्षा के लिए खेरसोन से मोर्चे को छोड़ना होगा। बेलारूस में ज्वाइंट फोर्स बनाने से पुतिन को सैनिकों की कमी से भी नहीं जूझना होगा और न ही रूस को दक्षिण और पूर्व से सैनिकों को बेलारूस में शिफ्ट करना होगा।
पुतिन की कोशिश है कि वो बेलारूस की सेना की मदद से यूक्रेन पर अटैक करे। बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी सिर्फ 230 किलोमीटर है। बेलारूस बॉर्डर से कीव तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। बेलारूस से घुसने वाली सेना कीव को घेर सकती है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां खेरसोन से रशियन सैनिकों के लौटने के बाद से सतर्क हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला है कि रूस ने फिर ट्रेन से बेलारूस में भारी हथियारों को भेजा है। एक तरफ रशियन फौज खेरसोन से लौट गई तो दूसरी तरफ यह भी सच है कि पुतिन झुक नहीं सकते। फिर पुतिन की प्लानिंग क्या है? हालात और तैयारियों से जाहिर हो रहा है कि एक तरफ पुतिन ने बेलारूस में परमाणु अटैक की सभी तैयारियां कर ली हैं, तो दूसरी तरफ कीव के बेहद करीब इतनी सेना और हथियार भी जुटाए जा रहे हैं ताकि यूक्रेन की राजधानी पर कब्जे को मुमकिन बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।